चिड़िया और कौवा अपना भोजन ढूंढने के बाद वापस घर लौट रहे थे कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो एक पुरानी गुफा में चले जाते हैं। कौवे भैया, याद है जब हम छोटे थे तब भी एक बार बारिश से बचने के लिए हम इस गुफा में छुपे थे। हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि हमें इस गुफा से मीठे मीठे फल भी खाने को मिले थे, मगर आज तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो केवल एक पुरानी और फटी हुई किताब पड़ी है। ये किताब हमारे किस काम की? मुझे तो किताबें शुरू से अच्छी ही नहीं लगती, इसीलिए तो मैं स्कूल नहीं जाता था। कालू भैया किताबों से नफरत नहीं करते, वो किताब ही है जो सबकी दोस्त होती है। इसे पढ़ने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बारिश रुक गई है, चलो अब चलते हैं। मैं ये किताब घर जाकर पढ़ूंगी, मुझे तो किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया वो किताब उठा लेती है और फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर चिड़िया अपनी लालटेन जलाती है। मम्मा, जब बारिश हुई तो तब आप कहाँ थी? मैं और कौवा पहाड़ों के पास थे, फिर हम एक पुरानी गुफा में छुप गए थे। मम्मा, ये क्या है? कुकू बेटा, ये कोई पुरानी किताब थी, मुझे गुफा में मिली थी। मैं इसे घर उठा लाई। आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कल इसे पढ़ूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है और उसका बेटा कुकू वो किताब खोल लेता है। किताब खोलते ही उसके घर में रोशनी तेज हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने जैसे ही किताब को खोला है रोशनी क्यों तेज हो गई? शायद ये कोई जादुई किताब है। कुकू खुद से ऐसे बात करता है और उस किताब को पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था, मैं जिसे भी मिलूं, जो भी मुझे खोले, ये जान ले कि मैं एक जादुई किताब हूँ। मेरे हर सफ़े पर चित्र बने हुए हैं। वो केवल चित्र नहीं है, जब कोई अपनी आंखें बंद करके उस चित्र पर अपनी चोंच लगाएगा तो वो उसे खा सकेगा। ये तो बहुत अजीब है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आगे लिखा हुआ था, कोई भी पक्षी एक साथ मीठी और नमकीन चीज को अपनी चोंच ना लगाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो बिल्ली बन जाएगा। फिर कुकू आहिस्ता से डरते डरते किताब में बने एप्पल के चित्र को अपनी चोंच लगाता है और वो एप्पल उसकी चोंच में आ जाता है। कुकू वो एप्पल उठाकर दूसरी तरफ रख लेता है। वो बहुत खुश था। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, ये एप्पल कहाँ से आया है? रात को तो ये एप्पल हमारे घर में नहीं था। फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू, क्या ये सच है? तो और क्या, आप खुद देख लें। फिर कुकू अंगूर वाले चित्र पर अपनी चोंच लगाता है और किताब से अंगूर निकाल लेता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब तो कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। कुकू, चलो हम ये किताब लेकर नदी पर जाते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा वो किताब लेकर नदी पर चले जाते हैं। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे थे। तोते और कबूतर, आप कहाँ जा रहे हो? चिड़िया बहन, हम तो भोजन की खोज को जाने वाले थे। चलो अब आप आ गई हैं, हम सब एक साथ ही जाते हैं। नहीं, अब हमें भोजन की खोज को जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ये जादुई किताब है, अब हमें ये भोजन देगी। ये सुनकर तोता और कबूतर बहुत हैरान हो जाते हैं। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पर। तोते भैया, आप बताओ आज आप क्या खाओगे?
अगर ऐसा है तो आज मैं लाल मिर्ची खाऊंगा। फिर चिड़िया किताब से लाल मिर्ची का चित्र निकालकर उस पर अपनी चोंच लगाती है और लाल मिर्ची किताब से बाहर निकाल लेती है, जिसे देख तोता तो खुशी से छलांगे लगा रहा था। अमरूद, मुझे अमरूद खाना है चिड़िया बहन। फिर चिड़िया कबूतर को भी अमरूद निकाल देती है। अब हमारा जीवन बहुत सुखी हो गया है, हमें घर बैठे ही भोजन मिलता रहेगा। कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। कालू को जब इस बात का पता चलता है तो कालू चिड़िया से कहता है, क्या ये वही किताब है जो हमें कल गुफा में मिली थी? हाँ कौवे भैया, ये वही किताब है। इसे पहले मैंने देखा था, फिर तो ये किताब मेरी हुई। मगर तुमने तो कहा था कि मुझे किताबों से नफरत है, मैं ही इसे उठाकर अपने घर लाई थी। ये किताब मेरी है। यार कौवे, तुम भी हर बात पर लड़ने लग जाते हो। किताब किसी के भी पास हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें भोजन मिलता रहेगा। मुझे मिठाई दो चिड़िया, मैं तो आज मिठाई खाऊंगा। फिर चिड़िया कालू को मिठाई वाले चित्र से मिठाई निकालकर दे देती है। और मेरी पत्नी के लिए भी गुलाब जामुन निकाल कर दो। कालू कौवा गुलाब जामुन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये कालू भी बहुत लालची है, अब ये मुझे बहुत तंग करेगा। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। सच सच कालू, क्या ऐसा है? चलो तो मैं भी जाकर देखूं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ये सुनकर। पहले ये गुलाब जामुन तो खा लो, फिर चली जाना। वो किताब चिड़िया के घर में ही है। गोरी जल्दी जल्दी से गुलाब जामुन खाती है और चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तो कालू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या जो इसने कहा वो सच है? गौरी बहन, मुझे क्या पता कालू ने आपसे क्या कहा है। वही किताब वाली बात, क्या सच है किताब वाली बात? हाँ गौरी बहन, ये है वो किताब। क्या मैं खुद से अपनी मर्जी का कुछ खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी मर्जी की चीज निकालकर उसे बाहर निकाल लो। फिर गोरी अंगूर निकाल लेती है, वो किताब से मीठे संतरे निकाल लेती है। आंटी, आप बस भी करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये किताब हमसे गुस्सा हो जाए। गोरी मजे से फल खा लेती है। चिड़िया, अब तो जीने का मजा ही आ जाएगा। अब हम अपनी मर्जी से सब कुछ खा सकेंगे, और वो भी घर बैठे बैठे। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। क्यों ना आज की रात मैं और गोरी आपके घर में ही रह लें। अगर ऐसा है तो रह लो, मुझे क्या इतराज है। रात को सब सो जाते हैं। गोरी को भूख लग जाती है, कालू भी जाग जाता है। मैं तो खाऊंगा लड्डू, मीठे लड्डू। फिर कालू किताब से मीठे लड्डू का चित्र निकालता है और लड्डू खा लेता है। और मैं खाऊंगी गरम गरम समोसा। जैसे ही गोरी समोसे का चित्र निकालकर समोसा बाहर निकालती है, वो तो काली बिल्ली बन जाती है, जिसे देख कालू की चीखें निकल जाती हैं। मियाऊ मियाऊ, कालू मियाऊ। इसे कहते हैं ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाना। अब तो सुबह कुकू ही किताब पढ़कर गोरी तुम्हें ठीक करेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से सो जाती है और कालू गोरी को देखे जा रहा था। बाय बाय बच्चों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाना।